जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में पास होने का फॉर्मूला। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं या जिन्हें इंग्लिश का आंसर याद नहीं होता है। इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, एकदम एंड तक, तो 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश के पेपर में पास हो जाएंगे। और ये आप हमें तब बताइएगा जब आपका पेपर हो जाए। तो देखिएगा आप कि इंग्लिश में पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से 33 नंबर। 100 का पूर्णांक रहता है, 33 नंबर आपको मिल जाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है। और पूरा पेपर अगर आप केवल सॉल्व करके आ जाएंगे, याद नहीं करना है, अगर आप ऐसे ही सॉल्व करके आ जाएंगे तो 50 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप पास तो होने वाले हैं, पर 33 नंबर से नहीं 50 नंबर से पास होने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि पास होने का फॉर्मूला आपको चाहिए, यानी कि आपको कुछ याद नहीं है, आपको केवल एक बेसिक पता रहना चाहिए कि लिखना कैसे है। याद नहीं है वो बात अलग है, लेकिन लिखना कैसे है अगर आप वो जान जाएंगे तो वो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि पास कैसे होंगे। लिखने के लिए हमारे पास ये पेपर है। इस पेपर में हम देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चंस आएंगे और उनका आंसर आप बिना याद किए कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिंपल सा ये वाला, और ये बोलेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये टोटल है जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। तो आपको क्या करना है, इधर आना है, आपको देखना है कि इस पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। आप तो पढ़ने में कमजोर हैं, आपको पता ही नहीं है ऑर्नामेंट क्या होता है। तो आप देखेंगे व्हाट इज द, इसे आप छोड़ दीजिए, रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। आप ये दो चीज पकड़ेंगे, रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। अब आप ढूंढेंगे इसमें कहाँ मिल रहा है, इस पैसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में ही आपको मिल जा रहा है द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन कैन नेबर बी रियल ऑर्नामेंट। आपको जो ये रियल ऑर्नामेंट वाला शब्द है जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक लिखते चले जाना है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा था तो आपको यहाँ तक लिख देना है। 3 लाइन आपने लिखा, आपको याद नहीं करना है, 3 लाइन आपने इसी पेपर में से देख कर लिखा और यहाँ पर आपको मिल गए 3 नंबर। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है। आपने रियल ऑर्नामेंट देखा और शुरुआती में आपको जहां तक रियल ऑर्नामेंट दिखा वहां तक आपने इसको देखकर आंसर लिख लिया, 3 नंबर आपको मिल गए। ऐसे ही देखेंगे आप यहां पर, तो बोला जा रहा है व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड ए रियल सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता। अब आप इसमें क्या देंगे कि व्हाट हैज बीन कॉल्ड, इसको आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे ए सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता, ये आप देखेंगे और इसमें आप ढूंढेंगे ये शब्द कहाँ है, सैक्रिफाइस बाय भागवत गीता। तो हम ढूंढते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे इधर, हम देखेंगे ऐसे देखते चले आएंगे कहाँ पर है कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दिया गया है ए सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता, दिया गया ना, ए सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। अब यहाँ पर लगा है फुल स्टॉप, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके पहले वाला फुल स्टॉप जहाँ पर है वहाँ से आप इसे ढूंढेंगे। तो इसका पहला फुल स्टॉप यहाँ पर दिया गया है, तो इस फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर जो दिया गया है नो मैन और वोमेन इज इंटेडेड, यहाँ से इसके पहले वाले फुल स्टॉप से आपको इसको यहाँ तक फिर से लिख देना है। आंसर नंबर 2 डालना है या आंसर नंबर 1 बी डालना है, आपको इसको पूरा लिख देना है। आप क्या करेंगे, इसके पहले वाले फुल स्टॉप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और जहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ तक अगर आप लिख देंगे आपको मिल गए भैया फिर से 3 नंबर। कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पांचों क्वेश्चन का वेटेज है 15 नंबर। कितना वेटेज है, 15 नंबर वेटेज है। लेकिन अगर आपने, जैसे हम बता रहे हैं, ढूंढ कर आप लिखेंगे और पांचों क्वेश्चन के अगर आप कुछ भी आंसर देकर आते हैं, जैसे आपको मान चलिए आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, कहीं से भी आप इसी में से उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ये वाला आ गया, व्हाट इज द कंसीडर टू बी द ग्रेटर सैक्रिफाइस। आपको नहीं पता है कहाँ हम ढूंढेंगे, तो आप कहीं से भी, मान लीजिए यहाँ से आप उठा लीजिए और कम से कम 6 लाइन तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आप लिखेंगे तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 3 में से 2 तो पक्का ही मिलेगा। तो अगर आप ढूंढ कर पांचों क्वेश्चन का आंसर देंगे और गलत भी देंगे तो 15 में से 10 नंबर कहीं पर नहीं गया है। 15 में से क्या बोला मैंने, 10 नंबर। आपके यहाँ पर कितने नंबर फिक्स हो गए, 10 नंबर फिक्स हो गए। आगे हम देखते हैं।
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल एक चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पैसेज कैसे सॉल्व करें, उसको आप देख लेंगे तो आप 15 में से 15 नंबर पा जाएंगे। तो 15 नंबर टोटल चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की वीडियो देखना पड़ेगा। अगला है राइटिंग, दूसरा क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक है, आर्टिकल लिखना है। इसमें आप क्या करेंगे, कोई हेडिंग डालेंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए ए वाला लिखना है, आप अपनी कॉपी उठाएंगे, कॉपी में आप डालेंगे चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। अब अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो कंट्री का नाम है, तो कंट्री मतलब देश होता है। तो हमारे देश के सामने क्या क्या कहते हैं, चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या क्या हैं, आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग के नीचे आप पहले लिखेंगे डियर आर मैनी चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। आप कुछ ऐसे शब्द लिखेंगे जहां पर कंट्री कंट्री आ रहा है। फिर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, 2 लाइन आपको कुछ सोच सोच कर लिखना है। टूटी फूटी लाइन में आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। आपको 2 लाइन ऐसे लिखना है अपने मन से सोचकर। उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसी में आइएगा। आप कुछ भी यहाँ से यहाँ तक अगर आपका मन कर रहा है तो आप इसे उतार लीजिए। और ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, उनको पास होने की संभावना ही नहीं है, वो लोग ऐसा करेंगे। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो आर्टिकल तो लिख ही सकते हैं। सोच कर लिखना है क्या क्या चुनौतियां हैं। कुछ नहीं आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लिख डालिए या इंडिया चीन का वार लिख डालिए, कुछ भी आप लिख डालिए, लिखना जरूर है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। कम से कम अगर आप 1 पेज लिखेंगे इंग्लिश में, कुछ भी लिखेंगे, 10 में से आपका 7 नंबर कहीं नहीं गया है। ये आप लिखकर हम दे रहे हैं। अगर आपने इसमें 1 पेज पूरा लिखा, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप गलत लिखकर आएंगे तब भी। अगला क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन योर कॉलेज। बोल रहा है राइट ए लेटर। लेटर लिखना तो आपको आता नहीं होगा कैसे लेटर लिखा जाता है। तो एक काम कीजिएगा, आप डाल दीजिएगा जहां पर आप लिखते हैं एक एप्लीकेशन लिखिएगा। आप ऊपर लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे राइट लेटर टू द CMO, ऐसा हेडिंग डालेंगे। यहाँ से लेटर टू द CMO, यहाँ तक आप हेडिंग डालेंगे। फिर नीचे लिखेंगे टू द CMO, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, या टू द CMO ऑफिस गौरीगंज अमेठी। नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर कॉलेज। फिर लिखेंगे सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, कुछ भी लिख देंगे। आपको कम से कम 10 में से मान चलिए कुछ नहीं तो 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में कभी भी एप्लीकेशन लिखा है तो प्रिंसिपल की जगह पर आप CMO कर दीजिएगा और लिख डालिएगा बनाकर 1 पेज, 6 नंबर मिलेगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप 1 पेज लिखें। अगर आप 1 पेज नहीं लिखेंगे तो 6 नंबर के पाने की आशा छोड़ दीजिएगा, इसमें 3 ही नंबर आपको मिलेंगे। 1 पेज आप लिखेंगे, 6 नंबर मिलेगा, 100% गारंटी है। इसमें आपको कितना लिखना है, 1 पेज लिखना है। इसमें आपको 1 पेज लिखना है, ठीक है। इन दोनों में 1 पेज लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला देखते हैं, ये चौथा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय कितने हैं, 1 हैं, 2 और आगे देखते हैं 3, 4, 5। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं और पांचों में अगर आप पांचों सॉल्व करेंगे, टिक लगाएंगे अपने हिसाब से, सोच विचार करके सोचेंगे हाँ क्या हो सकता है इसका आंसर। और अगर आपने ऐसा किया तो कम से कम इसमें आपको एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचों तो नहीं सही होंगे तुक्का मारने पर, लेकिन एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो सकता है। अगला हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपका क्या कहते हैं, ये ग्रामर पोर्शन है। तो ग्रामर पोर्शन को आप बाद में लिखिएगा, हो सके जब आप पेपर खत्म कर देंगे तो 5वें क्वेश्चन में ABCD करके कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब मिलाकर आप देखेंगे तो आपको पेपर के अंत में लिखना है। कैसे लिखना है, आप ऐसे करेंगे आंसर नंबर 5 ऐसे डालेंगे, आप ऊपर डालेंगे आंसर नंबर 5 ऐसे लिख देंगे। उसके नीचे आप पहला लिख देंगे और आप इसी को उतार लेंगे, दूसरा लिखेंगे, इसी को उतार लेंगे। यानी पेपर खत्म करने के बाद आंसर नंबर 5A डालने के बाद पहले में आपको क्या करना है, यही लिख देना है, दूसरे में यही लिखना है। सब में जो जो दिया है यही आप लिखते जाएंगे। तो टोटल ये क्वेश्चन है 20 नंबर का, यहाँ तक दिया गया है। कहाँ तक, यहाँ तक। ये 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। और अगर आपने पूरा क्वेश्चन केवल उतारा है, पूरा क्वेश्चन, तो आपको कम से कम यहाँ से मैं मान सकता हूँ 20 में से 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, कम से कम 5 मिलेंगे। आपकी शर्त क्या है कि फुल क्वेश्चन आपको हल करना है, फुल क्वेश्चन हल करके आना है, 5 नंबर मिल जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं। देखिए आप नंबर देखने के बाद खुश हो रहे हैं कि हाँ हमको नंबर मिल रहा है, लेकिन आप इधर भी देखते जाइए कि आपको लिखना क्या है। 1 पेज लिखना पड़ेगा, 1 पेज लिखना पड़ेगा, आपको फुल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। घर से एक बार इस पेपर की प्रैक्टिस करके जाइएगा कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आप गलत भी लिखेंगे ना तो आपके हाथ गलत भी लिखने लगेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप गलत भी नहीं लिख पाएंगे। तो गलत लिखने का भी तरीका होता है, कुछ भी आप लिखेंगे लेकिन लिखकर आपको आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। ट्रांसलेशन का है, 5 नंबर का ट्रांसलेशन है। आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में लिखना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश कि भारत को हिंदी में क्या कहेंगे, महान को हिंदी में क्या कहेंगे, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कुछ मत करिए, आप इसको पूरा इंग्लिश में, जैसे भारतवर्ष को आप लिख दीजिए BHA, जैसे होता है ना BHARAT, भारत आप ऐसे लिख सकते हैं। भारत इज ए ग्रेट कंट्री, इसका अतीत दिस, कुछ भी आप लिख दीजिए। इंग्लिश में जो आपको ट्रांसलेशन आ रहा है वो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे ना थोड़ा सा तो 5 में से पूरा अगर आप गलत लिख कर आएंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक अगर आप गलत लिख कर आएंगे तो यहाँ पर आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। ये बहुत कम बोल रहे हैं, 1 नंबर आपको मिलेगा। और अगर आप कुछ आपकी इंग्लिश सही है, ट्रांसलेशन सही है, तो आपको कम से कम इसमें 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने ट्रांसलेशन सही किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया है तो 3 नंबर मिलेंगे, और पूरा गलत किया है तो 1 नंबर मिलेंगे। लेकिन इतना मिलेगा अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो राजीव प्रकाशन की या किसी भी प्रकाशन की आप किताब ले सकते हैं जिसमें हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हो, या कोई गाइड आप ले सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लेसन है, मुकेश वाला है, क्या कहते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग है शायद इसका नाम, तो जितने भी लेसन है उसका आपको हिंदी में आंसर पढ़ लेना है। तो जब आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पूछ रहा है मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका एम्बिशन, उसका नशा वो क्या करना चाहता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और 4 नंबर का आंसर है, तो आपको कितना है, 3 में से 2 का देना है। तो अगर आपने इसका जो हिंदी है आपको पता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लिखेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम इसमें कितना लाइन लिखना है, आपको 5 लाइन लिखना है, इंग्लिश में 5 लाइन लिखना है, ठीक है। गलत लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन लिख कर आना है। अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कदम उठाएंगे तभी लड़खड़ा कर गिरेंगे, लेकिन गिरने पर भी आप 1 कदम चल चुके होंगे, लेकिन आप कदम ही नहीं उठाएंगे तो आप गिरेंगे ही नहीं और ना चल पाएंगे, क्योंकि चलने के लिए, कहीं से कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। BSA है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ये है द लास्ट लेसन का क्वेश्चन। अगर आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं द लास्ट लेसन की समरी, आप इसका आंसर लिख पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसे लिखना है या इसे लिखना है, कुछ नहीं आ रहा है, आंसर नंबर 7B आप डालिएगा। और जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें व्हाट हटा दीजिएगा और डिड हटा दीजिएगा। हैमेल से लेकर यहाँ तक जो है 5 बार आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर तो मिलेगा ही, कुछ नहीं मिलेगा तो। लेकिन अगर आप कुछ इसको सही लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से कम 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सही लिखने की कोशिश करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ ही लिख कर आएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन नंबर मिलेगा, लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और इसलिए बोल रहा हूं कि आप लिख कर आए एग्जाम में, आप पेपर ब्लैंक छोड़कर आएंगे निश्चित है फेल हो जाएंगे। कुछ भी लिख कर आएंगे, पूरा जितना क्वेश्चन हम बोल रहे हैं सारे का आंसर आप लिख कर आएंगे, आप पास हो जाएंगे, 100% गारंटी है। लेकिन लिख कर आपको आना है। 8वां क्वेश्चन 7 नंबर का है। 7 नंबर में अगर आप इसको कम से कम मान चलिए 12 लाइन अगर आप लिख कर आते हैं तो 7 में आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना, 12 लाइन आपको लिख कर आना है, 7 में 4 नंबर मिलेगा। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्या है, रीड द केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो इट। अनसीन पैसेज है, आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन के इसमें आपको आंसर देना है। सॉरी 3 क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, हाँ 3 है। हर क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का है। जैसे इसमें पूछा है हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर से 3 लाइन इसका लिख देना है, कुछ नहीं करना है, 3 लाइन ऊपर से लिख देना है, 1 नंबर मिल जाएगा। हाउ आर द आइज पेपर सेमिंग द वॉइस, कुछ नहीं करना है, तीसरी लाइन आपने लिखी है ना, तीसरी से चौथी से आपको यहाँ तक लिख देना है। इसमें दूसरे का आंसर पहले 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर तीसरे का आंसर 2 लाइन लिख देना है, क्योंकि इसका आंसर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। पहले में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, दूसरे का आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, तीसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखा, ऐसे लिखेंगे। 6 नंबर में है, 6 नंबर में आपको ये कम से कम कितना मिल जाएगा, 3 नंबर आपको मान चलिए मिल जाएगा। 3 नंबर यहाँ से आपको मिल गया, मिलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जितना बोला उतना आपने लिखा, 3 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया मान चलिए। सेंट्रल आइडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं।
इसको आपको लिख कर आना है, माई मदर एट 66, इसको आप रट लीजिएगा, याद करके जाएंगे और वही लिख कर आएंगे, 4 में 4 पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप मान चलिए उसका 30% या 40% लिख कर आते हैं, 4 में 2 नंबर मिलेगा, सेंट्रल आइडिया का पक्का मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर है, इसका आंसर आपको लिख कर आना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो आपको व्हाट डिड छोड़ देना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 5 बार आंसर लिख देना है। 5 बार इसी को आप उतारिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को फेल करे, इसीलिए वो पास करता है। फिलहाल आप कुछ लिख कर आएंगे, ऐसे ही इसमें करना है। आंसर नहीं आ रहा है तो हु वाज हटा दीजिएगा और जियो ऑफ ग्रीन से लेकर यहाँ तक आप 5 बार लिख कर चले आइएगा। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, डॉक्टर सदाओ कौन था? आपको ये बताना है। अब पता है आपको डॉक्टर सदाओ के बारे में पता ही नहीं है, तो ये तो पता है कि सदाओ है, तो सदाओ का नाम ये कोई मेल ही होगा, लड़का ही होगा, तो आपको लिखना है डॉक्टर सदाओ इज ए वेरी, आपको यहाँ पर डॉक्टर दिख रहा है ना, डॉक्टर सदाओ वाज वेरी फेमस डॉक्टर, ही इज ए सर्जन, ही इज क्या कहते हैं, वो सर्जन था, वो आंखों का इलाज अच्छे से करता था, वो कान का इलाज अच्छे से करता था, वो चोट लगने पर अच्छे से इलाज करता था। ये सब तो आप अपने मन से ही लगा दे सकते हैं। और हाउ डिड ही मीट हन्ना, ठीक है, तो मैरिड हर एंड मैरिड हर, उसने किसके साथ? हाना के साथ कैसे शादी की? तो आप लिख दीजिएगा कि हिज क्या कहते हैं, वाइफ नेम इज वाज हाना। इसी का आंसर आपको बना कर लिखना है। इसमें अगर आपने 12 लाइन लिखा तो आपको फिर से आपको 7 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। एक का आंसर देना है और सबसे पीछे ये पूरा पेपर आपका खत्म हो गया। एक बार हम जोड़ते हैं कि जितना हमने बताया ये कम से कम नंबर बताया है और इसमें आप पास हो रहे हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे 10, 7, 17, 6, 23, 1, 24, 5, 29, 1, 30 और 30, 6, 36, 2, 38, 38 हो गए, 38, 3, 41, 41, 2, 43, 1, 44, 4, 48, लगभग 50 नंबर हो गए आपके। ये क्या है? ये बहुत ही कम हमने बताया है। अगर आप ऐसा लिखेंगे 48 नंबर आपको बहुत कम लिखने पर मिलेंगे, लेकिन जितना बोला है उतना आपको लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं लिखेंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आपने अपने पेपर की तैयारी 3 घंटे कर ली, पेपर देने से पहले ही हम बोल रहे हैं, इसी पेपर को आपने एक बार सॉल्व कर लिया और 3 घंटे तैयारी कर ली ना, तो आप 50 से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आई थिंक आप तैयारी करेंगे, 2-3 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे आप अपने पेपर को दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा पेपर देकर आइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और आई थिंक आप पास हो जाएंगे और श्योर रहिए पास हो जाएंगे। इतना आप लिखेंगे तो इसका आपका लिंक जो है PDF वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।